दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 3 जनवरी 2024 में आप सभी का स्वागत है। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और कार्यकर्ता साथी जरूर सुनेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आप सबके भुगतान के प्रति बहुत ही संकल्पित है और एक तरह से बड़े चिंतन मंथन के साथ संगठन आपको भुगतान कराने के लिए कदम कदम पर अग्रसित होता चला जा रहा है। उसी संदर्भ में आपसे बात करना है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। साथियों, ये लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ये बहुत बड़ा काम नहीं होता है, इसको कर लिया करें। और बहुत से साथी हमारे जो एक्स्ट्रा दिमाग वाले हैं वो वीडियो सुन करके कमेंट भी करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब भी करते हैं, उनको भी धन्यवाद। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो कमेंट करने वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि वीडियो तब बनाइए जब खाते में पैसा पहुंच जाए। और इसी तरह का कमेंट जब वो लोग करते हैं, वही लोग करते हैं जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं संगठन से दूर हैं या कोई संघर्ष नहीं कर रहे, भुगतान के प्रति चिंतित नहीं हैं। वो केवल घर में बैठे बैठे तमाम तरह के टिप्पणियाँ किया करते हैं। उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष होता है तो वो एक दिन में नहीं होता, एक घंटे में नहीं होता, क्षणिक नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसको कानून के तहत ही आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ समय लग सकता है और जो लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं उनसे पूछिए कहाँ से चले थे, कहाँ पर पहुँचे हैं, आगे कब कहाँ पहुँचना है। जो संघर्ष में रहता है इन बातों को वही समझ पाता है। और जो केवल घर में बैठ कर के टिप्पणी करते हैं उनको केवल टिप्पणी आती है। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आपके भुगतान के प्रति जो देश में तहलका मचाया है वो एक चर्चा का विषय है। और इस चर्चा के विषय से ही सरकार तक मैसेज पहुंच रहा है और सरकार में चिंतन मंथन भी चल रहा है। ये संगठन प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक की भुगतान करता है। किसी एक कंपनी, एक सोसाइटी, एक फर्म की बात नहीं करता है। कुछ साथी हमारे हैं कि केवल एक कंपनी, एक सोसाइटी, एक फर्म की बात करते हैं। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, चाहे वो घर में बैठे लोग हों, निवेशक साथी हों, कार्यकर्ता साथी हों, संगठन के साथी हों या और कोई अन्य साथी हों, आप सब से निवेदन करूंगा कि ये राष्ट्रीय स्तर की पीड़ा है। इस पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए जब तक सभी लोग एक स्वर में अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तब तक भुगतान की प्रक्रिया विलंब होती रहेगी। और सरकारों का ठगों का एक शुरुआत से चाल था कि तरह तरह के फंडों से, तरह तरह के मैसेज से, तरह तरह के नियम कानून बना करके लोगों को भ्रमित करते रहे, लिंगारान करते रहे, भुगतान को विलंब करते रहे। वही नियत आज भी चल रही है। आप सबको सजग रहने की आवश्यकता है। कल भी मैंने इस बात को कहा था। बहुत जल्दी किसी मैसेज को पढ़ करके उतावले मत हों या गलत मैसेजों पर न जाएं। ये संघर्ष हमारा आपका है। बड़ी तन्मयता से, तन मन धन से लगना पड़ेगा, तभी ये संभव है। और देश में तमाम क्रांतिकारी संगठन भी हैं, उनका एक अलग ढंग होता है। लेकिन हमारा आपका नियत, नियम, संयम के साथ और कानून के साथ भुगतान प्राप्त करना है। इसलिए आप सबको बड़े शालीन ढंग से
जिस तरह से सत्याग्रह के नियम कानून हैं उसको अपनाते हुए जनमत तैयार करना है। और जब तक जनमत नहीं तैयार होगा तब तक साथियों आप कुछ भी कह लें, कुछ भी सुन लें, तमाम तरह के न्यूज देख लें, ये केवल आप सबका भुगतान जिस दिन जनमत तैयार हो जाएगा उसी दिन भुगतान आपका शुरू हो जाएगा। इसके पहले कुछ भी होने वाला नहीं है। आप केवल देख पा रहे होंगे जिन संघर्षों के लिए जनमत तेज़ी के साथ तैयार हो जाता है, सरकार निश्चित रूप से बहुत कम समय में, यानी कम समय में क्या, करंट में उसको सरकार को निर्णय लेना पड़ता है और उस समस्या के संघर्ष में तुरंत निदान के लिए सरकार को सोच करके आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। यानी कि उस संघर्ष के आगे सरकार को नतमस्तक होना पड़ता है। अभी आप देख पा रहे होंगे, भले ही वो पैसे वाले लोग हों, कहीं से भी मजबूत हों, उनके पीछे किसका हाथ हो, विषय वो अलग है। लेकिन जो भी देश में हलचल मचा ड्राइवरों का, वो पूरे देश में छा गया, मीडिया में छा गया, तमाम पेपरों में, तमाम यूट्यूब में, तमाम जगह आ गया। उसका असर सरकारों में पहुंच गया। सरकार के तमाम नुमाइंदे उस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। शासन प्रशासन के लोग, अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन जो भी है, सब उस पर चर्चा का विषय कर दिया। वो केवल क्षणिक संघर्ष था और हमारा संघर्ष काफ़ी दिनों से चल रहा है, सनय सनय चल रहा है। तमाम लोगों को बताते बताते, मनाते मनाते लोग जनमत नहीं तैयार कर पा रहे। और ये जनमत मैं चाहता हूँ कि आप सभी साथी इन्हीं तमाम संगठनों से, इन्हीं तमाम संघर्षों से कहीं न कहीं से सीख लेनी पड़ती है, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करनी पड़ती है, जुनून तैयार करना पड़ता है। उसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के साथियों ने एक तय किया है कि अगर सरकार 30 जनवरी तक हमारा भुगतान नहीं करती है, यानी 30 जनवरी 2024 तक, तो फतेहपुर जनपद के लोगों ने ऐलान कर दिया है, संगठन के ही लोग हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम 15 फरवरी 2024 से निरंतर फतेहपुर जनपद के नहर कॉलोनी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। जब तक हमारा भुगतान सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक आप लोग वहाँ से उठेंगे नहीं, ये उनका कहना है। मैं तो चाहता हूँ कि 15 फरवरी 2024 से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद ही नहीं, देश के प्रत्येक जनपद में, देश के प्रत्येक जनपद में 15 फरवरी 2024 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ये शुरू होना चाहिए। और वो धरना प्रदर्शन आप लोग शपथ लेकर के बैठें और जब तक भुगतान न शुरू हो जाए तब तक उस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को ख़त्म न करें। शासन प्रशासन चाहे जितना परेशान हो, तमाम तरह का बल भी प्रयोग कर सकता है शासन प्रशासन। उस बल प्रयोग से न डरते हुए जो एक रूपरेखा बनाए धरना प्रदर्शन की, वो प्रत्येक जिले में अपने परिवार के सहित उस धरना प्रदर्शन में पहुँचे। महिलाएं, बच्चे, सभी लोग उस धरना प्रदर्शन में बैठ जाएं और जब तक भुगतान न हो तब तक आप लोग वहाँ से न उठें। ये मेरी मंशा है और सबको करना भी चाहिए। जिले में करना इसलिए ज़रूरी है कि जिले का आदमी जिले में प्रतिदिन समय दे सकता है और हमारे तमाम ऐसे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के जो मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, वो भी कहीं न कहीं अपने स्तर से उपस्थित रहेंगे तमाम जगहों पर। और जिले में उपस्थित होने के लिए जिले के आदमी वो आसानी से पहुंच सकता है, परिवार के साथ पहुंच सकता है, हर चीज़ बैलेंस भी कर सकता है, चित परिचित लोगों को बुला भी सकता है। और भी तमाम ऐसे साथी हैं संगठन में जिनका शासन प्रशासन से भी बात करने का एक अच्छा सा नज़रिया है। मीडिया के लोगों में भी एक हलचल पैदा होगी, सरकार में भी हलचल पैदा होगी कि प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। तब सरकार को मजबूरी
देखते हुए आपके भुगतान के प्रति चिंतन मंथन करते हुए आपका भुगतान सुनिश्चित करना पड़ेगा। और ये संघर्ष मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। आप सब लोग बिल्कुल अपने अपने ज़िले में तैयारी बना करके रखिए, उसकी रूपरेखा बनाते रहिए और देखिए अगर 30 जनवरी 2024 तक सरकार भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू करती तो 15 फरवरी 2024 से प्रत्येक जिले में आप लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर दीजिए और वो अनिश्चितकालीन, ये मेरी मंशा है। और उस धरना प्रदर्शन की जो रूपरेखा हो सत्याग्रही बन करके करिए, जो भी उसके नियम कानून है उसको फॉलो करिए। और भी तमाम ऐसी बातें हैं जो आपको आगे चल करके बताई जाएंगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।